संज्ञानात्मक गति या कॉग्निटिव वेलोसिटी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर कंप्यूटर या इंटरनेट की स्पीड की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इंसानी दिमाग किसी घटना पर कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है? चलिए इस कमाल के इंटरैक्टिव रिएक्शन असेसमेंट को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले इस कॉग्निटिव वेलोसिटी असेसमेंट के रिएक्शन टेस्ट वाले हिस्से को थोड़ा खोलकर देखते हैं। आखिर इसकी बुनियादी बातें क्या हैं? मस्तिष्क आखिर कितना तेज है? ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत ध्यान खींच लेता है। एक पलक झपकने में भी लगभग 300 मिलीसेकंड का समय लग जाता है। लेकिन इंसानी दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड, वो इससे कहीं ज्यादा है। ये सवाल किसी को भी अपनी खुद की दिमागी फुर्ती के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और सच कहें तो यहीं से इस पूरे मूल्यांकन की असल नींव पड़ती है। द रिएक्शन टेस्ट या प्रतिक्रिया परीक्षण सुनने में एकदम सीधा साधा सा लगता है, लेकिन यही इस पूरे असेसमेंट का कोर है। ध्यान रहे, ये कोई गणित का पेपर या जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ये पूरी तरह से बस रिएक्शन का खेल है। मतलब आंखें कुछ देखती है और शरीर कितनी तेजी से उस पर रिएक्ट करता है, बस इसी चीज को मापना इसका इकलौता काम है। अब आते हैं इसके हियरिंग टेस्ट मॉडल पर। ये जानना काफी दिलचस्प है कि इस टेस्ट का स्ट्रक्चर आखिर किस पुरानी और जानी मानी मेडिकल तकनीक से प्रेरित है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, ये नया विजुअल टेस्ट असल में एक क्लासिक हियरिंग टेस्ट या श्रवण परीक्षण के स्ट्रक्चर की बहुत ही शानदार तरीके से नकल करता है। जैसे कान की जांच में होता है ना कि बीप की आवाज सुनते ही तुरंत बटन दबाना होता है, बिल्कुल वैसे ही ये पूरा ढांचा इंसान को लगातार सतर्क और एकदम चौकन्ना रहने पर मजबूर कर देता है। अगर इनकी तुलना की जाए तो एक तरफ है कानों वाला क्लासिक श्रवण परीक्षण और दूसरी तरफ है आंखों से जुड़ा ये नया कॉग्निटिव टेस्ट। कान वाले टेस्ट में जो काम वो बीप की ध्वनि करती है, एकदम वही काम इस नए टेस्ट में स्क्रीन पर अचानक चमकने वाला विजुअल करता है। तरीका भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य बिल्कुल एक है, हर पल हर सेकंड पूरा फोकस बनाए रखना। अब बात करते हैं सक्रिय भागीदारी या एक्टिव पार्टिसिपेशन की। ये समझना जरूरी है कि ये टेस्ट किसी को भी सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर क्यों नहीं बैठने देता। ये पूरा का पूरा अनुभव 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में काम करता है। पहला कदम, स्क्रीन पर एक विजुअल प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, ये डिजाइन ही ऐसा है कि नजरें हटाने का कोई मौका ही ना मिले, इंसान लगातार स्क्रीन देखता रहे। और तीसरा कदम, जैसे ही विजुअल सामने आए तुरंत एक शारीरिक प्रतिक्रिया देनी होती है। ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि फोकस टूट ही नहीं सकता। इस पूरी प्रक्रिया का जो मेन ट्रिगर है वो है ऑन स्क्रीन विजुअल फॉर्मेट। आज के इस डिजिटल दौर में स्क्रीन पर अचानक कुछ फ्लैश होने से बेहतर ध्यान खींचने का और क्या ही तरीका हो सकता है। ये विजुअल सिग्नल ये सुनिश्चित करता है कि दिमाग तक पहुंचने वाला मैसेज एकदम साफ और तुरंत हो, जिससे एक तेज और सटीक रिएक्शन का बेस तैयार हो सके। और जैसे ही स्क्रीन पर वो विजुअल चमकता है, नर्वस सिस्टम एकदम हाई अलर्ट पर आ जाता है। यहाँ आराम से पीछे टेक लगाकर बैठने का कोई स्कोप ही नहीं है। दिमाग सुपर फास्ट स्पीड से डेटा प्रोसेस करने लगता है और उंगलियों को तुरंत प्रेस करने का कमांड भेजता है। ये सच में दिमागी कसरत का एक बेहद शानदार और रोमांचक नमूना है। तो इस पूरी तेज तर्रार कसरत का अल्टीमेट गोल यानी अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका जवाब है जैविक सीमाओं का परीक्षण करना। जब हम बायोलॉजिकल लिमिट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ किसी गेम में हाई स्कोर बनाने से नहीं है। इसका असली मकसद इंसान के नर्वस सिस्टम की उस अधिकतम गति को नापना है जिस पर वे किसी चीज को देखकर शरीर को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दे पाता है। असल में यह मानव शरीर की चरम सीमाओं की एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक खोज है। तो अगर इस पूरे असेसमेंट को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ये बुनियादी तौर पर दिमाग की स्पीड का सवाल उठाता है, हियरिंग टेस्ट जैसे एंगेजिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है, ऑन स्क्रीन विजुअल के जरिए एक्टिव पार्टिसिपेशन की मांग करता है, और ये सब मिलकर इंसान की खुद की जैविक सीमाओं को चुनौती देते हैं। ये पूरी की पूरी एक बहुत ही स्मूथ प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बखूबी सामने लाती है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब लगातार ऑन स्क्रीन विजुअल्स के जरिए इस तरह टेस्ट किया जाए तो मानव संज्ञानात्मक गति की अंतिम ऊपरी सीमा आखिर क्या हो सकती है? क्या सच में कोई ऐसी लिमिट है जिसके आगे हमारा ये तेज तरार मस्तिष्क भी जवाब दे जाए?
ये सोचने वाली बात है कि मानव शरीर और दिमाग की वास्तविक क्षमताएं कहाँ जाकर रुकती हैं। इस पर सोचना वाकई काफी दिलचस्प रहेगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।